हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हेस लॉ क्या होता है। ठीक है, तो जैसा आप सभी को हेडिंग दिख रहा होगा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये लॉ हमें बताता है हीट के समेशन के बारे में, जिसमें ये कहते हैं कि आप एक स्टेप में जाओ या 10 स्टेप में जाओ, उसमें हीट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। आपको पता होगा हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे आपको ए से बी पे जाना है, 10 जूल की एनर्जी लगी, चाहे आप एक ही बार में चले जाओ उतनी ही एनर्जी लगेगी। आप यहाँ पे रुकते रुकते घूमते घूमते जाइए तो भी इतनी ही एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि हीट ही हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग NaCl की फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा या तो NaCl बनाना है, NaCl तो हम एक स्टेप में ही बना देते हैं, ठीक है? Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कई सारे स्टेप्स में होता है और उस स्टेप में जो भी आपकी हीट है, ठीक है? वो कांस्टेंट रहेगा, यही आपको हेस लॉ में पता चलता है। तो फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको NaCl बनाना है, ठीक है? NaCl बनाने के लिए आपके पास 2 आयन चाहिए, जिसमें Na जो होगा वो प्लस स्टेट में होगा और Cl जो होगा वो माइनस स्टेट में होगा। तो अब आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपके पास तो सोडियम रहता है ना, Na आपको पता होगा एक मेटल है। मेटल होने की वजह से वो क्या होता है, सॉलिड रहता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, Na से Na प्लस बनाना है। तो Na से Na प्लस कब बनेगा, ठीक है? आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना है। तो डायरेक्ट तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि भाई सॉलिड स्टेट में तो आपके लिए आयंस निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो Na में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो Na प्लस बनेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? या फिर आप इंग्लिश वाले बोल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वो जो आपका मेटल होना चाहिए वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है आइसोलेटेड, ठीक है? बचपन में अभी बचपन में तो नहीं, कोविड टाइम चल रहा था ना, तो वहां पे आइसोलेटेड का बहुत यूज कर रहे थे हम लोग। आइसोलेट कर दो, ठीक है? जिसको कोरोना हो गया उसको आइसोलेट करो। आइसोलेट करने का मतलब कि उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है? अकेला कर दीजिए। आइसोलेट का मतलब अकेला होना चाहिए, ऐसे स्टेट में होना चाहिए, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल होगा। तो अब आपको करना क्या है, Na को सबसे पहले आपको गैसियस स्टेट में ले जाना है, यानी कि सोडियम, Na क्या है, सोडियम आपका सॉलिड में है। सॉलिड से डायरेक्टली जब हम गैस में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन, ठीक है? सॉलिड से डायरेक्टली जो गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आप कैम्फर देखे होंगे ना, कपूर कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो बिना लिक्विड फेज में गए ही डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आपको सबसे पहला जो हीट देना है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें आप सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाएंगे, गैस में जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जब गैसियस स्टेट में आ गए हो तो अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो, आप थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो हीट लगेगा वो क्या होगा, हीट। आप या तो हीट बोलो या तो एंथैल्पी भी क्या होता है, हीट ही होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब आप सॉलिड से गैस में आ रहे थे, गैस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अब आप यहाँ पे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब क्या करना है आपको, Na प्लस बन के तैयार हो गया। अब आप Cl के पास जाओ, Cl2 रहेगा, ठीक है? सबसे पहले क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है आपको यहाँ पे देखेंगे Cl2 दो एटम रहेंगे, यहाँ पे आप जब Cl आप माइनस बनाओगे तो सबसे पहले तो ये दोनों के बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता होगा कि तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। तो यहाँ पे Cl2 को जब हम तोड़ेंगे तो क्लोरीन, देखो दो बॉन्ड बनाया ना, दो एटम है टोटल क्लोरीन के। तो जब हम यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो जो एंथैल्पी होगा, जिसमें आप तीसरा लगा रहे हैं डेल्टा 3H, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो जो Cl2 है ये दो क्लोरीन के एटम में अलग अलग हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये क्लोरीन एटम है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, Cl माइनस चाहिए, सिर्फ एक ही, ठीक है? ये एलिमेंट फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, ठीक है? यहाँ पे देखो -2 लिखा है लेकिन ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जब रहते हैं क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब यहाँ पे 0 से जब हम एक बार और एंथैल्पी देंगे, अब ये 0 में है, यहाँ पे आपको जाना कहाँ है, Cl माइनस बनाना है। तो 0 से -1 माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप पढ़े हैं, या फिर इसी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो यहाँ पे जब आप चौथी बार एंथैल्पी लगाएंगे डेल्टा 4H, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो हमारा Na प्लस बन के तैयार है, Cl माइनस बन के तैयार है, लेकिन अभी भी आपको एक बार और एनर्जी देनी पड़ेगी। और अब आपको क्या करना है, ये पांचवी एंथैल्पी होगी, जहां पे आप Na प्लस और Cl माइनस इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी भी आप कह सकते हैं।
तब जाके हमारा Na+ और Cl- आपस में कंबाइन करेगा और NaCl का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये हमारा टोटल 5 स्टेप में हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉलिड से हम गैस में गए, यानी कि सब्लिमेशन हुआ। गैस से फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, आयोनाइजेशन। उसके बाद से Cl2 में गए, Cl2 से हम 2 क्लोरीन के एटम पे कब आए, जब हमने बॉन्ड को तोड़ा, यानी कि डिसोसिएशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया, जिसमें आपने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे Cl- और Na+ कंबाइन कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी के फॉर्म में NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल 5 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। अब आपको करना क्या है, ये जो पांचों आपके एंथैल्पी वाले हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, सम कर देना है। तो जब आप फॉर्मेशन की बात करेंगे, आपने क्या किया था यहाँ पे, NaCl का फॉर्मेशन। तो जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब आप बात करोगे, तो ये सब का बेटा सम होगा, ठीक है। किसका, पहले वाले एंथैल्पी का जो आपने सब्लिमेशन में लगाया, दूसरा जो आपने आयोनाइजेशन में लगाया, उसके बाद डिसोसिएशन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और लास्ट वन इज लैटिस एनर्जी का। तो ये आपका है टोटल हेस लॉ, ठीक है। और हेस लॉ ये बॉन्ड हाइबर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी बॉन्ड हाइबर साइकिल करके आता है तो आपको यही NaCl का फॉर्मेशन उसमें कर देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।